हरियाणा सफाई कर्मचारी की हड़ताल लगातार जारी है। जी हां, आज उनका 12वां दिन है। लगातार वे पिछले 1 मई से ये हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो हड़ताल है काफ़ी अलग रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सफाई कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे इससे भी ज़्यादा आक्रोश वाला आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार प्रशासन और सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं हुआ तो उनका आंदोलन है और उग्र होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सफाई कर्मचारी का कहना है कि उनकी हड़ताल जो है 14 मई तक ऐसी चलेगी। अगर 14 मई तक भी इस पर कोई ठोस जो कदम नहीं उठाया गया उसको लेकर वे आगे प्रशासन की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, दिल्ली की तरफ वे जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं सफाई कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है, उनकी मांग है कि ठेकेदार सिस्टम हटा दिया जाना चाहिए, उन्हें जो है पक्का किया जाना है, क्योंकि जो ठेकेदार सिस्टम है उन्हें वहाँ पर 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जो सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल है इसको लेकर जो है अम्बाला, पंचकुला या फिर सोनीपत की बात करें, जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि सफाई कर्मचारियों द्वारा जो है नगर निगम कार्यालय के बाहर भी कूड़े से भरे भरे टैंकर जो है डाल दिए गए थे, और आपको बताते चले कि जिसके कारण काफ़ी शहर में गंदगी ही गंदगी फैलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब जो इस सफाई कर्मचारी के जो अलग रुख है, वे डोर टू डोर जो सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा उठाने आते हैं वे भी नहीं आ रहे। वे भी अब जो है इन मांगों को लेकर अब धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके, जिसके कारण घरों के बाहर काफ़ी कूड़ा, गंदगी, या फिर रोड की बात करें या फिर नगर निगम कार्यालय की बात करें, सब जगह ही कूड़ा नजर आ रहा है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पंचकुला का प्रधान हूँ। आज जो आप धरने में बैठे, क्या कारण है, क्या मांगे आपकी? ये धरना जी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 1 मई से चालू है, और पंचकुला में इलेक्शन की वजह से हमने प्रशासन को साथ कोऑपरेट करके इलेक्शन को किया। सभी कर्मचारियों ने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन 31 दिसंबर 2025 के फैसले को हरियाणा सरकार ने आज तक लागू नहीं किया, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था, जिसने 10 साल हो चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर अब तक कोई जूम तो नहीं रहेंगी है। और पूरा हरियाणा आज 12 दिन हो गए लगातार हड़ताल पे, और पंचकुला में भी सफाई कर्मचारी और डोर टू डोर के कर्मचारी सभी हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक सरकार नहीं मानती, ये कर्मचारी अपने आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। मुख्य मांग क्या रही है? मुख्य मांग ये कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश उनको लागू। निगम के चुनाव हो गए हैं, क्या आपने जो आपके उम्मीदवार किसी से बात करी आपने? जो भी उम्मीदवार हैं हमने सभी से अपनी मांग रख रखी है, और डिपार्टमेंट से निगरानी के आयुक्त को भी हमने अपना मांग पत्र दे रखा है, लेकिन किसी ने कोई हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। इसलिए सभी कर्मचारी अब काम छोड़ के आंदोलन करने पर मजबूर। तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है? ये अनिश्चितकालीन अभी इसका कोई टाइम है। जब तक सरकार स्टेट बॉडी से बातचीत करके समस्याओं का हल निकालते, जब तक ये आंदोलन पूरा हरियाणा में ऐसे ही जारी रहेगा। तो कोई ज्ञापन सौंपा आपने? हमने अपने जो ज्ञापन है वो सरकार को पहले भेज चुके हैं, और ये ज्ञापन जो हमारी लोकल डिमांडों का है, ये भी हमने कमिश्नर साहब को दे दिया है। आज दिया? कल दिया था जी। तो क्या कहा उन्होंने कुछ नहीं, अभी हमारे से बातचीत के लिए बुलाए थे, अभी हम गए भी नहीं हैं। लेकिन ये मांगे तो हमारी 12 फरवरी को हमने 1 दिन की हड़ताल की थी, उसमें भी हमने मांग पत्र दिया था, लेकिन आज तक इस नगर निगम पंचकुला में किसी मांग को पूरा नहीं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह लोट, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं कर्मचारी नेता और हरियाणा वाल्मीकि महासभा का पंचकुला का प्रधान हूँ जी। मैं सफाई कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनका हमने केस डाला था CWP 25/7/80/2022 में, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट आदेश किए थे कि इनके हमारे जो वकील थे अधिवक्ता, उसने एक लीगल नोटिस दिया था कि इस लीगल नोटिस को 4 महीनों के अंदर डिसाइड करो, लेकिन 2022 से आज तक पेंडिंग पड़ा है ऑर्डर। ये जो कमिश्नर साहब का कार्यालय का जो कर्मचारी है, हमारी लिखी हुई चिट्ठियों पर कोई भी गौर नहीं करते, न पत्रों पर गौर करते। 2022 में हमने लिख के दिया था, ये देखिए जी मैडम, आज तक पेंडिंग पड़ा है। माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर भी पेंडिंग पड़े। तो आपने बात करी किसी से? हमने बात की है जी, तो क्या कहते हैं? रिटर्न में लिख के दिया है हर बार। इनका कोई नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि इनको पक्का किया जाए एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। कर्मचारियों के हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि 2019 में ठेका प्रथा बंद थी, तो तुमने ठेका प्रथा क्यों चला रखी है? हमारे पास वो भी डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन हमारे पास, माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। लेकिन ये बिल्कुल ही सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, बिल्कुल शोषण हो रहा है।
कुल मिला के पंचकुला में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, पंचकुला के अंदर, क्योंकि इनका जूता वर्दी बिल्कुल पेंडिंग, और गेस्ट की छुट्टियों का पैसा मिलता है, 2 छुट्टियों का, 3 साल का छुट्टियों का पैसा पेंडिंग पड़ा है, वो नहीं कर रहे जी। गेहूं का था, सारे हरियाणा के अंदर वीट एडवांस देते हैं, लेकिन पंचकुला को छोड़ करके यहाँ वीट एडवांस भी नहीं देते इनको। सबसे ज्यादा शोषण यहाँ सफाई कर्मचारियों का हो रहा है जी। धन्यवाद।